अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो क्या 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो क्या 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। चुनाव से पहले नेता आपके पास आते हैं, कई कई वायदे भी करते हैं। ये वायदा करना उनकी फितरत में है, या यूं कहें कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें ये फिल्मी डायलॉग बोलने ही पड़ते हैं। मगर जब संत और बाबा पार्टियों के समर्थन के लिए लोगों को बरगलाते हैं तो फिर जनता किस पर भरोसा करे। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े गुरु यानी योग गुरु बाबा रामदेव की। ये एक ऐसे गुरु हैं जो पासा पलटने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। 2014 से पहले बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर योग गुरु बाबा रामदेव लोगों से पूछते थे कि आपको सरकार वो चाहिए जिनके राज में पेट्रोल डीजल 80 रुपए है, या फिर वो सरकार चाहिए जो आपको 35 से 40 रुपए पेट्रोल डीजल दे। यानी कुल मिलाकर उनका इशारा भाजपा सरकार को जिताने का ही था। लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो रामदेव पासा पलट गए। अब उनके बयान ये आते हैं कि सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है, महंगाई है तो उनको कुछ कमाई बढ़ानी होगी, जनता को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं सन्यासी होते हुए 18-18 घंटे काम कर रहा हूं, दूसरे लोग भी मेहनत करेंगे तो कमाई होगी, महंगाई भी झेल लेंगे, तब सबका पूरा हो जाएगा और देश की तरक्की होगी। आप भी सुनिए वो बाबा का बयान। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो क्या 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती। वीडियो में आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में ये कोई फिल्म स्टार नहीं, ना कोई बड़ा नेता उतरेगा, बल्कि एक सन्यासी बाबा जिसे लोग योग गुरु के नाम से जानते हैं वो उतरेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव, जिनकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी होती है, आज ये करनाल पहुंचे थे और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो लोगों ने पैर छूकर उनका स्वागत भी किया। डिस्टेंस भाई प्लीज। एक मिनट थोड़ा नीचे रखना। वहीं मीडिया ने बाबा से सवाल किया कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो रामदेव बोले अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है, महंगाई है तो उनको कुछ कमाई बढ़ानी होगी और जनता को मेहनत ज्यादा करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं सन्यासी होते हुए 18-18 घंटे काम कर रहा हूं, दूसरे लोग भी मेहनत करेंगे तो कमाई होगी, महंगाई भी झेल लेंगे, तब सबका पूरा हो जाएगा, देश की तरक्की भी होगी। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो क्या 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती। वहीं द कश्मीर फाइल्स पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार बर्बरता हुई उसको फिल्म में दर्शाया गया है। मैंने कुछ अंश भी देखे हैं। जिन लोगों ने भारत को अलग अलग किया है वो ओछी राजनीति की है।
कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार, क्रूरता, बर्बरता, नाइंसाफी हुई, उसको इस फिल्म में, इस डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है। मैंने उसके कुछ अंश देखे हैं। अब जिन लोगों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और भारत में विभाजन के बीज डाले हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें रची हैं, और कहीं वो अल्पसंख्यक होते हैं, कहीं बहुसंख्यक होते हैं, और उसमें से कुछ लोग समाज के ध्वंस पर उतारू हो जाते हैं। उनके लिए एक सीख है कि किसी को भी कभी कोई नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरी कौम, पूरा मजहब बदनाम होगा। सर तो लोगों को सीख लेनी चाहिए इस फिल्म को कोसने की बजाय। सर, इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो के 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती है। स्वामी योग को ये वो गुरु हैं जो जनता को सलाह दे रही हैं कि मैं तो 18-18 घंटे काम कर रहा हूं, इसलिए वो भी ज्यादा मेहनत करे और सरकार को टैक्स दे। लेकिन रामदेव जी, कोरोना के बाद जनता अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रही है और आप हेलीकॉप्टर पर घूमकर 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। आपके इस बयान की उम्मीद जनता को नहीं थी। अब जनता किस पर भरोसा करे, ये भी अगर आप मीडिया के सामने बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो आप बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार।